और भाई क्या हाल है। तो हाँ जी, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। अभी हमारी आंसर की जो रिलीज हो चुकी है, आज हम अभी इस वीडियो में थोड़े की टेकअवेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बाकी सब लोग यार ये तो बता ही देंगे आंसर की, यार ये और ये सब हो चुका है, ऐसे ऐसे करने का वो करने का। हम बात करेंगे कि अभी हमको नेक्स्ट क्या करना है, हमको नेक्स्ट क्या चीज के ऊपर फोकस करना है और अभी किस तरीके से आगे प्रोसेस चलेगा। आइए एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि ये नोटिस में क्या बता रहे हैं और हमको कैसे क्या क्या चीजें करनी रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने सीयूटी के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई है बेसिकली कि क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है हमको पता है। यहाँ पे जो मेन जानने वाली बात है वो ये है कि आपका सीबीटी मोड और ओएमआर मोड दोनों के आपको आंसर की अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिलेगी, लेकिन आपको जो दोनों का चैलेंज करने का है वो भी अलग अलग रहेगा, बट दोनों का जो फीस है, प्रोसेसिंग फी या क्वेश्चन चैलेंज करने का फी, वो आपको सेम ही देखने को मिलेगा, 200 रुपीज पर क्वेश्चन, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज 7 तारीख यानी आज जो है हमारा ये शुरू हो रहा है चैलेंज विंडो। अभी अभी आंसर की लाइव हुई है, तो फिर थोड़ा वेबसाइट अभी क्रैश करेगा, तो उसके लिए आप कोई मतलब ऐसे टेंशन मत लेना कि मतलब क्रैश हो रहा है हमारे, अब कैसे होगा क्या होगा। आपके पास अभी टाइम है सफिशिएंट, और वो क्रैश थोड़ी देर में रिजॉल्व कर देंगे वो लोग भी। ट्रैफिक जैसे ही कम होगा वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। हमारे पास 9 जुलाई के शाम को 5 बजे तक का टाइम है चैलेंज करने के लिए। अब फटाफट से हम सुनते हैं कि चैलेंज में हमको एक्चुअली करना क्या है। नीचे इन्होंने बेसिक बेसिक जानकारी दी है। एक जो इन्होंने काम की बात थोड़ी करी है वो यहाँ पे ये करी है कि चैलेंजेस मेड बाय कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। ये तो हमको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब अगर चैलेंज करेक्ट किया तो वो रिवाइज कर देंगे, वो भी ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने 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 इसके नीचे यहाँ पे एक और बात बताई थी, कहाँ गया, यहाँ पे नहीं है सॉरी। इसके नीचे कहाँ पे बताई थी इन्होंने, एक सेकंड, ये रहा। यहाँ पे इन्होंने बताई है कि एनटीए इज ऑल्सो एड्रेसिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस। इसके अंदर जो नीट के अंदर हमको देखने को मिला कि जिन लोगों ने हाई कोर्ट में केसेस किया या ऐसे जिन्होंने केस किए, उन सारे लोगों के साथ जितने भी इनको ग्रीवेंसेस मिले हैं, उन सब लोगों को 30 जून तक इनको जितने भी मिले हैं, वो सारे अगर जेन्युइन होंगे तो एनटीए उनका री एग्जाम कंडक्ट करवाएगा सीयूटी का 15 से 19 जुलाई के बीच में। इससे हमको ये समझने में आएगा कि 15 से 19 जुलाई अगर इन लोगों का फिर से पेपर होता है, भले एक भी बच्चे का हो, सबका रिजल्ट डिले किया जाएगा और वापस रिवाइज रिजल्ट निकाला जाएगा। तो हमको इससे ये मालूम पड़ रहा है कि हमारा रिजल्ट जो है वो 19 जुलाई के बाद में हमको देखने को मिलेगा फाइनल रिजल्ट, और हमारा सारा एडमिशन प्रोसेस जो है वो और डिले होने के चांसेस है। इससे पढ़ के तो यही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड विल बी इशूड टू द कैंडिडेट्स, ऑल सच कैंडिडेट विल टेक एग्जाम इन सीबीटी ओनली। ठीक है, तो अगर 15 से 19 के बीच में कंडक्ट होता है बाई चांस, तो हमारा जो रिजल्ट है वो डिले होगा, एडमिशन डिले होगा और कॉलेज भी लेट शुरू होंगी। ये हमको एक इससे नई बात पता चली है। बाकी जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे एकदम सिंपल समझा रखा है, कुछ बहुत ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है, 200 रुपए लगता है। और आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको करना रहेगा। मैं यहाँ पे एक सैंपल बच्चे का डिटेल भर के आपको लॉग इन करके फिर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये लॉगिन कर दिया है, यही लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चैलेंज आंसर की ओएमआर, व्यू आंसर की ओएमआर, चैलेंज आंसर की सीबीटी, व्यू आंसर की सीबीटी। तो आपने अगर सीबीटी में दिया है, ओएमआर पे दिया है, जो भी सब्जेक्ट का आपको देखना है आप ऐसे इसमें देख सकते हैं। व्यू आंसर की में आपको नहीं जाना है, आपको चैलेंज आंसर की में जाना है, वहां जाके आपको आंसर की देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको नीचे साइड में दिख रहा होगा रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स व्यू। तो ये आपके चैलेंज करने के बाद में देखने की चीज है, इसमें आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा, ना ही आपको इधर दिखेगा। अगर आपका ओएमआर वाला सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जीटी, ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे चैलेंज आंसर की में जाएंगे। जैसे ही आप इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक करके आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको जिसकी भी आंसर की देखनी है, आप इन सब्जेक्ट के नाम के इधर प्लस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ये पूरी आंसर की देखने को मिल जाएगी आपके सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका जो भी सेट था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबरिंग के इस इन्होंने आंसर की में ऐसे दे दिए हैं ऑप्शंस। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। आपको अपने ओएमआर का भी शीट जो है उसका भी आप कॉपी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे देखने को मिल रहा होगा कि ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने का यहाँ पे बोल रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट, क्लेम्ड आंसर की लिस्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको जो भी चैलेंज करना है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना रहेगा। ये बेसिकली देखो क्या होता है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आंसर की में गलत आंसर बताया, एक्चुअल आंसर कुछ और होना चाहिए, तो वहां पे आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो 200 रुपए देके पर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई प्रूफ देना पड़ता है कि आप जो आंसर क्लेम कर रहे हो कि ये होना चाहिए ऑप्शन, वो क्यों है। तो वो जो प्रूफ आपको देना पड़ेगा ना, वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको अटैच करके देना पड़ता है, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक्चुअली चैलेंजेबल है विद प्रूफ, वो मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि यहाँ पे है ना, आपको यहाँ पे आपको एक फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दूंगा। ये वाला जो फॉर्म है, ये फॉर्म को आप प्लीज प्लीज फिल कर देना।
इसके अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मैं ये क्वेश्चन को चैलेंज कर सकता हूं, ये क्वेश्चन चैलेंजेबल लग रहा है, तो मैं और मेरी टीम के बंदे सारे मिलकर हम वेरीफाई कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को। हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई किया है और 3-4 क्वेश्चन हमको मिले हैं जो एक्चुअली चैलेंजेबल है इकोनॉमिक्स के अंदर से, इंग्लिश के अंदर से। तो वो कौन से क्वेश्चन हैं और क्या उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच होगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ताकि आप सभी लोग उसको चैलेंज कर पाए। एक और चीज बता देता हूं, अगर कोई आंसर की आंसर की जो है उसका आंसर फाइनल आंसर की के अंदर चेंज होता है, तो वो चेंज होने के बाद में वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर कोई आंसर की में कोई ऑप्शन चेंज हो गया, तो सारे बच्चों ने जिसने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, सबके आंसर की के रिस्पॉन्स में और मतलब स्कोर में फर्क आएगा उससे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आंसर की सबके लिए चेंज होती है, एक बच्चे के लिए चेंज नहीं होती। अगर आपने चैलेंज कर दिया और किसी और ने नहीं किया और वो किसी आपने आपके चैलेंज की वजह से आंसर की चेंज हो गई, तो जिसने नहीं किया उसको भी इसका इफेक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जैसा हमने नीट में देखा था कि एक क्वेश्चन को 13,000 बच्चों ने चैलेंज किया था नीट के अंदर। इस वजह से इतने सारे बच्चों ने चैलेंज किया, इसकी वजह से उन्होंने उस क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस करेक्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि कितने ज्यादा बच्चे चैलेंज कर रहे हैं। इसीलिए अपने को खाली ये एक मतलब दूसरा कर देगा तो हमारे लिए भी हो जाएगा, ये सोच के हमको इसके अंदर कंजूसी नहीं करनी 200 रुपए की। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई और करे लेकिन वो कम बच्चे करे, इसकी वजह से ये लोग उसको कंसिडर नहीं करें। ऐसा अगर हो गया तो आपका ही नुकसान है, आपका ही इसके अंदर स्कोर जो है वो कम देखने को आपको मिलेगा। तो इसीलिए ये फॉर्म के अंदर आपको अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है कॉमर्स डोमेन के, मैं थोड़ा सा कॉमर्स डोमेन में मेरा एक्सपर्टीज है तो मैं उसी के अंदर आपको बता सकता हूं। उसके अलावा भी कोई है तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैं कॉमर्स के लिए तो मैं वीडियो लेके आने ही वाला हूं। चैलेंज विंडो 9 तारीख को क्लोज होगा, 9 तारीख से पहले आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको दे दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। आपका ओएमआर शीट अगर आपको देखना है, ये सब तो आपको पता ही है कैसे क्या देखते हैं। ओएमआर शीट अगर आपको देखना है तो आप ये वेबसाइट अभी देखो, मेरी भी इधर क्रैश होने लगे शायद। ओके, नहीं चल रही है, ठीक है। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज, ये रहा। तो यहाँ पे आप रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी ओएमआर शीट देख सकते हैं कि आपके ओएमआर में क्या रिस्पॉन्स था। आप इवन इनफैक्ट यहाँ पे शायद ओएमआर का पीडीएफ भी देख सकते हैं, आई डोंट नो। चलो यही देख सकते हैं शायद। तो अगर आपको अपनी ओएमआर के अंदर आपका जो ओएमआर में रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हुआ है वो उसको भी चैलेंज करने की, नहीं मैं तो ये नहीं कुछ और किया था, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, आपको इतना तो पता ही होगा। मेन बात ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन चैलेंज होना चाहिए तो आप नीचे वो जो फॉर्म दिया है उसको प्लीज फिल कर देना। मैं उसके ऊपर वीडियो 100% लेके आऊंगा और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि इतना रिसर्च किया हुआ वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जिसके अंदर आपको चैलेंज कैसे करना है और क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए वो आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप सो आपको क्लैरिटी मिली होगी। आपका जो भी फीडबैक है कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।